अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महरीन स्कैरी स्टोरीज़ 0.1। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए महरीन स्कैरी स्टोरीज़ 0.1 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक और पुरस्कार कहानी। मेरा नाम नाज़ियाब है और मैं इंडिया के पहाड़ स्टेट से हूँ। आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी फूफो और फूफा के साथ पेश आया। मेरी 3 फूफो हैं, जिनमें से पहली फूफो का नाम जूही, दूसरी का नाम रूमी और तीसरी रोज़ी है। मेरी बड़ी फूफो की शादी को 12 साल हो चुके हैं। शुरू में उनके ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे फूफा के बड़े भाई और उनकी बीवी ने कहा कि हमें घर का बंटवारा करना है। तो मेरे फूफा ने कहा कि ठीक है, जैसे आप कहें वैसा ही कर लेते हैं। उसके बाद उनके घर का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन मेरे फूफा के भाई की बीवी फिर भी मुतमईन ना हुई। बंटवारे के बाद भी वो मेरे फूफा के घर का कुछ हिस्सा मांगने लगी। मेरी फूफो ने कहा कि आप कहाँ से हिस्सा देंगे। इसके बाद फिर उन लोगों में लड़ाई हो गई। लड़ाई के कुछ दिन बाद मेरी फूफो की बड़ी बेटी नूर सबा के पेट में दर्द होने लगा और वो हर वक्त गुस्से में रहने लगी। वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि वो अपने बड़े भाई आज़म को जान से मार देगी। इलाज के लिए नूर सबा को यहाँ लाया गया। जब वो घर आई तो बिल्कुल ठीक थी। उस वक्त घर पर आज़म नहीं था। जब वो आया वो अपनी बहन से मिलने गया तो जैसे ही नूर सबा ने आज़म को देखा, उसका गला पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी। आज़म चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर हम लोग भागकर वहाँ पहुँचे। देखा कि नूर सबा ने आज़म का गला पकड़ रखा था। हमने जल्दी से नूर सबा को उठाया और उसे पड़ा हुआ पानी दिया। उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें भी डाली, जिसके बाद नूर सबा बेहोश हो गई। फिर मोहल्ले के एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि नूर सबा पर कुछ असरात हैं, लेकिन वो शैतानी चीज़ अभी सही तरह से नूर सबा पर हावी नहीं हुई है। मेरे वालिद एक बुजुर्ग को जानते थे जो दिल्ली में ही रहते थे। उनको बुला लिया गया और उन्होंने कुछ तावीज़ वगैरह दिया, जिसके बाद नूर सबा ठीक होकर अपने घर वापस चली गई। तकरीबन 1 माह के बाद मेरे फूफा जो दिल्ली में रहते थे, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो घर आए तो सबको लगा कि वो बीमार हैं और उनका इलाज डॉक्टर से कराया गया। तकरीबन 2 माह तक इलाज चलता रहा, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। मेरी दादी ने कहा कि यहाँ आ जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। फूफा फूफो और उनके सब बच्चे यहाँ आ गए और उनका इलाज फिर से शुरू हुआ। वाले साहब ने दोबारा उन बुजुर्ग से बात की और उन्हें घर बुलाया। जब वो बुजुर्ग आए और फूफा को देखा तो कहने लगी कि इन पर काला जादू किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पहले आपकी बेटी पर जादू किया गया था ताकि वो अपने बड़े भाई को जान से मार दे, लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। अब आपकी शौहर पर जादू किया गया है, लेकिन इस वक्त बहुत वक्त गुजर चुका है। आप लोगों को पहले ही ध्यान देना था। अब मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है। बुज़ुर्ग ने कहा कि इन्हें कचौचा शरीफ लेकर जाओ। ये एक जगह है जहाँ ऐसे मसाइल को हल किया जाता है। फूफा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ना वो कुछ बोल सकते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। फिर बड़ी वाली फूफो, रूमी फूफो और बड़ी फूफो के सारे बच्चे बुजुर्ग के बताए हुए दरगाह पर पहुँचे, जहाँ उनका इलाज किया गया, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। 1 हफ्ता वहाँ रहने के बाद एक दिन फूफा अचानक उठ बैठे और कहने लगे, मुझे क्या हुआ है, चलो यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको लगा कि वो वाकई ठीक हो गए, तो वो लोग वापस आने लगे। उसी रात वो ट्रेन से वापस आ रहे थे। रास्ते में वो बातें कर रहे थे, खाना खाया और सो गए। एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो बहुत से मुसाफिर ट्रेन पर चढ़ने लगे। तभी एक औरत उनके पास आई और फूफा को झंझोड़ कर उठा लिया और बोली, यहाँ से उठो। मेरी फूफो ने कहा कि पागल हो क्या, देख नहीं रही मरीज़ है। लेकिन वो औरत कुछ बोले बगैर ही चली गई। उसी दौरान उस औरत ने फूफा को ऐसा झंझोड़ा कि वो वहीं पर इंतकाल कर गए। पूरी ट्रेन का माहौल बदल गया, हर तरफ गम छा गया।
اس وقت پھپھو نے ہمیں کال کی اور بتایا کہ پھپھا اب نہیں رہے۔ رات کے 2:30 بجے ان کو لانے کی تیاری کی گئی۔ ان کو لانے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا۔ اگلے دن تدفین ہوئی۔ اس واقعے کے بارے میں جب بزرگ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پھپھا کے بھائی اور ان کی بیوی نے مل کر کالا جادو کروایا تھا جس نے ان کی جان لے لی۔ اسی رات میری تیسری پھپھو جن کا نام روزی تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اس وقت ان کا 4 ماہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دودھ لینے کچن جا رہی ہیں، لیکن کچن کے دروازے پر انہیں ایک کالا سایہ نظر آیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے پھپھا تھے۔ ان کے لمبے لمبے بڑے بڑے دانت، لمبے ناخن، سرخ آنکھیں۔ وہ میری پھپھو کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو نوچنے لگے۔ ان کا پورا چہرہ نوچ دیا۔ تب پھپھو کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن نور صبح پھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ اپنی امی کو گھورنے لگی۔ ہم سب بھی وہیں موجود تھے۔ وہ اپنی امی کو خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی امی کہہ رہی تھی، نور صبا کیا ہوا؟ کچھ تو بولو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ جب اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد 1 مہینے تک اس کا بھی روحانی علاج چلتا رہا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ بس یہ تھا میرا واقعہ۔ معلوم ہے کہ بہت طویل ہو گیا، لیکن یہ سچا واقعہ تھا۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا بٹن آن کر دیجئے تاکہ آپ میری ہارر سٹوریز اور یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔